अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएस व्लॉग पे आप सबको वेलकम बैक, खुशामदीद। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये व्लॉग जो है मैंने कल शाम का स्टार्ट किया हुआ था और ये जो कुछ क्लिप्स हैं ये शाम के हैं करके, यानी कि 3 से 4 बजे के टाइम यहाँ पे हमारे काफ़ी जो है ग्राउंड में काफ़ी रौनक थी, बच्चे खेल रहे थे। और सूरज में आई थी, थोड़ा सा मुझे कपड़े वॉश करने के बाद थोड़ी सर्दी महसूस हुई, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप को एंजॉय करती हूँ। लेकिन जाके देखो तो सूरज के अंदर कुछ तेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। और मुझे फिर हवा चल रही थी तो मुझे सर्दी महसूस होने लगी दोबारा, तो फिर मैं नीचे आ गई थी थोड़ी देर गुजार के। तो बस सर्दियों में तो ऐसे ही रहता है कि नरम गरम सी धूप होती है और सुबह के टाइम पे कि धूप कभी तेज़ होती है। और आजकल कुछ सीज़न बारिशों का सभी हो रहा है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। थोड़ी बहुत बारिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में भी हो गई है, शुक्र अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। और बारिश होने से कि मौसम भी अच्छा साफ़ सुथरा हो गया फिज़ा, तो कुछ बीमारियों में भी की शिद्दत में भी कमी आई होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह मियां हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके घरों में अल्लाह ताला खुशहाली दे, तरक्की दे, अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है और इकरा चाय निकाल रही हैं। तो बस हम लोग मिलजुल के जो नाश्ता बना लेते हैं और फिर नाश्ते के बाद हमारी वही रूटीन हो जाती है रोज़मर्रा की जो है। तो बस एक जो हाउस वाइफ है या जो घरेलू जो ख़वातीन होती हैं उनका तो अमूमन यही रूटीन होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़र्स्ट टाइम में यहाँ पे पनीर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो बस ये कि बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बन गया। तो बस जो पहली दफ़ा कोई अगर काम करो तो थोड़ा सा उसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब बनाऊँगी तो इससे बेहतर बनेगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो बस यहाँ पे इसको मैंने जो है उसका पानी निकालने के बाद इसको जो है पोटली में बांध के और इसको मैं ओवरनाइट के रख दिया था ताकि इसका अच्छी तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। बस इसको ढाक के मैं इसको रख दिया था मैंने और फिर मैंने इसको अगले दिन जो मैंने इसको निकाला तो इस तरह से ये हमारा जो पनीर है ये रेडी हुआ है। तो ये अच्छा बन गया था। अब घर में तो ये है कि फिर भी है कि थोड़ा सा बाज़ार के मुकाबले में कुछ सस्ता पड़ जाता है और अच्छा भी होता है, साफ़ सुथरा फ्रेश बना होता है। और बस यहाँ पे रूटीन के काम भी जारी हैं और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। पे वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट्स कीजिए अच्छे। और कोई अगर एडवाइस देते हैं या कोई मशवरा हो या कोई भी कुछ अच्छी ऐसी बात हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मुझसे कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे सीखूँगी, आप मुझसे सीखिए। जो मेरे तजुर्बे हैं मैं अपने वो शेयर करूँगी आपसे। और हाँ, तजुर्बे से याद आया कि अगर एक चीज़ मेरे उसमें है, एक्सपीरियंस में है कि दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जब भी पढ़ते हैं, तो अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए या ना मिल रही हो तो दुरूद पाक पढ़ने से जो है फ़ौरन वो चीज़ जो है अगर मौजूद होती है तो ज़रूर मिलती है, अगर आसपास या घर में कहीं हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको आजमाया है बहुत दफ़ा और जैसे ही मैं पूरा पढ़ना शुरू करती हूँ, भाई पूरा भी नहीं पढ़ पाती हूँ कि वो चीज़ जो है फ़ौरन मिल जाती है। अल्लाह ताला उस चीज़ जहन में डाल देता है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे ईयर रिंग्स गिर गए थे, तो मैंने सुबह उठी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं दोपहर में मैंने हाथ में लगाया कान पे तो मैंने कहा कि मेरा ईयर रिंग्स गायब है। तो बस मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैं सोच रही थी कि कहाँ गया होगा, कहाँ गिरा होगा। एकदम से मेरे जहन में आया कि हाँ, ये मैं वॉशरूम की तरफ गई थी तो वहाँ कुछ मुझे महसूस हुआ था कि कोई चीज़ गिरी है, पर मैंने उस वक्त सुबह के टाइम में मैं ध्यान नहीं दिया। तो मैं फिर फ़ौरन वहाँ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं पर पड़ा हुआ था और वहाँ से वो मुझे मिल गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि दुरूद पाक की पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है और दुरूद पाक हर वक्त पढ़ते रहा करें, कोशिश करें कि हम बजाय फजूल सोचने और बोलने के दुरूद पाक पढ़ें, तो उसमें हर चीज़ में हमारा हर काम में बरकत होती है। और मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं खाना बनाऊँ या कोई और काम कर रही हूँ किचन में तो या और भी कुछ कर रही हूँ तो खाली भी अगर बैठी हूँ तो मैं दुरूद पाक पढ़ूँ। तो बस ये कि दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, अपना हिस्सा बनाएं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ते रहें। और फिर आपको देखेंगे इसकी बरकत आपके घर में होती है, आपके हर चीज़ में आपको उसकी बरकत नजर आएगी इंशाअल्लाह। ये मेरा पक्का मेरा अक़ीदा है।
हाँ, बस अल्लाह ताला हम सबको इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये कि हमारे जो रूटीन के काम जारी हैं। अब मैं काफ़ी दिन के बाद मैंने कहा तो चलो मैं थोड़ा सा ऑरेंज का जूस निकालूँ। इससे कि वैसे तो ऑरेंज खा लिया जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त काम के दौरान ना थोड़ी सी सुस्ती आती है कि अब कौन इसको फाड़ के करे खाए। तो मैंने कहा चलो आज इसका जूस निकाल के फ्रेश जूस जो है वो एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो कबाब बनाए थे चिकन के शामी कबाब, वो रेडी करके रख रही हूँ। तो मैं अपने कुछ काम जो होते हैं वो दिन में करती हूँ और कुछ काम मैं अपने रात में करती हूँ। उससे ये होता है कि टाइम जो है वो अच्छा सर्व हो जाता है और काम का बर्डन भी नहीं होता है। अब एक साथ लगातार काम करते रहो तो ये कि उसमें हरज भी होता है। नमाज़ें भी दरमियान में हमारी हैं तो हमें उनकी पाबंदी भी करनी चाहिए ज़रूर, और कोशिश करनी चाहिए कि वह नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें। अपने रूटीन के कामों में से वक्त टाइम अपने रूटीन के कामों को ब्रेक दे के और नमाज के टाइम पे नमाज के लिए खड़े हों। तो बस ये नमाज की बरकत होती है जो उससे अल्लाह ताला जो हमारे घरों में भी हर काम में हमारे बरकत देता है, और पाबंदी ये वक्त सिखाती है हमें नमाज जो है। तो ये भी मेरे एक एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कम उम्री से काफ़ी नमाज की पाबंदी रखी हुई है मैंने, तो मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की बरकतें हैं और इसकी भी कभी तंगी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये मेरा जो व्लॉग था, तो मैंने कहा कुछ अपनी रूटीन में कुछ चीज़ें अपने जो एक्सपीरियंस के तजुर्बे किए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जिससे मुझे फ़ायदा हुआ मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और फ़ायदा जब ये होता है कि जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आपके पास हो तो आप दूसरों तक उसको पहुँचाएँ, अपने तक महदूद ना रखें। तो दूसरी बात ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह जो है वो ज़रूर पढ़ें, और सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल जो सबको ही मालूम होगा। ये मलाइका की तस्बीह है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि फ़जर की नमाज़ से पहले उसको पढ़ती हूँ। तो बस यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।